नहीं मस्त है. तू ना तू दूर राहा आमच्यापासून. निघून गेला जरा बॉल केलं तर उचलत स्क्रीन छोटी करा. ओके. आता लिहून घे ना. नोट्स मध्ये आहे ना ते. नोट्स मध्ये आहे ते लिहून घे. नंतरच इकडे लिहिते. थांब तू रडू नको. Integrals of type ax plus b upon under root of ax square plus bx plus c 1 upon under root of ax square plus bx plus c. Okay. So now पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? पार्शियल फ्रैक्शन किया था, है ना. उससे पहले अपन ने क्या किया था? फॉर्मूला थे. अब इसमें क्या करना है? न्यूमरेटर को एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में लिखना है. लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके. या फिर 1 is equal to lambda into d by dx of ax square plus bx plus c plus beta plus beta. ओके. ठीक है. इस तरीके से अपन को उसको रिप्रेजेंट करना है और फिर लैम्डा एंड बीटा के वैल्यूज फाइंड आउट करने बाय इक्वेटिंग. ओके. देन find values of lambda and beta. तुम उसकी जगह पे पी एंड क्यू भी ले सकते हो. लैम्डा एंड बीटा अच्छा नहीं लग रहा तो पी एंड क्यू भी ले सकते हो. पी एंड क्यू. ठीक है. खुश, संतोष, खुश. उमेर किधर गायब है? उमेर झोपला वाटतं आज. हाँ आज फ्रायडे. अकाउंट्सला पण झोपतो. ओरडले ना त्याला. थोडं मॅथ्सच्या पिरियडला तरी नीट असतो मग त्या मानाने. उमेर किधर है तू? सीरियस ही नहीं है बिल्कुल. वो बंदा सीरियस ही नहीं है. चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते फिर समझ में आएगा. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल x plus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x minus 4 dx. क्या करना है बोलो? पी के फॉर्मेट में, पी एन क्यू के फॉर्मेट में लाना है उसको, है ना. सो x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. येते करे स्क्रीन पूर्ण प्लस क्यू. काय न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना है ना. ऐसे न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना है ना. पूरे एक्सप्रेशन को नहीं, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. आ गए यहां तक? हाँ. अब डिफरेंशिएट करना है इसको. 10x प्लस 8. हाँ नाही सांगते.
प्लस क्यू। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है हमें, ठीक है, वी नीड टू रिप्लेस न्यूमरेटर। दिमाग सही है ना इसका? नेक्स्ट, x प्लस 1 10p x प्लस 8p प्लस q। ओके, x प्लस 1 क्या किया अपन ने? p को अंदर मल्टीप्लाई किया, p को अंदर मल्टीप्लाई किया एंड q, ठीक है। जो डाउट आज आपण सॉल्व करू क्लास नंतर, मी बघितले डाउट्स। एका क्वेश्चनला दिला होता तुला रिप्लाय, दुसरा क्वेश्चन मी स्लेट बघितला। अरे क्लासच्या वेबसाईटचं काम चालू आहे माझं त्याच्यामुळे। एक क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन सांगितलं होतं तुला मी, 4x प्लस 1 4x माइनस 1, तो क्वेश्चन सांगितला होता ना। चल ठीक है, क्लास के बाद देखते, बैठ के सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अरे मी काल ना वेबसाईटचं काम करत होते क्लासच्या, तर ते मी स्वतःच किती 12 वाजता झोपले। मी झोपते का कधी 12 वाजता? मी लवकर झोपते ना, पण 10:30 झोपते ना। ओके देखो, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? यस। अब 8p प्लस q क्या है? कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। और x का कोएफिशिएंट क्या है? ये x का कोएफिशिएंट है। क्या किया अपन ने? इक्वेट किया। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? x के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया एंड कांस्टेंट को इक्वेट किया। तो ये क्या है? 10p इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 10p। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/10। अब 1 इज इक्वल टू 8p प्लस q, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके q का वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना आया? 4/5 प्लस q। दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, q इज इक्वल टू 1/5, p इज इक्वल टू 1/10। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? 2/10 कसं रे? 1/5 ना, 2/10 का घेतलंस पण? अच्छा ठीक आहे, 8/10 ठेवलंस, 8/10 ठेवलंस। कुछ प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया सब कुछ पक्का? काय झालं? थांब ना जरा, एवढे छोटे छोटे क्वेश्चन नाही, आपण मोठे चालू आता श्रद्धा। Substituting p is equal to what? 1/10, q is equal to 1/5। ओके, p and q सब्स्टिट्यूट करते हैं। So x plus 1 is equal to 1/10, 10x plus 8 and p is what? 1/5। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? देखो सॉल्व केलेलं परवडलं। सॉल्व काय करणार? तसं नाही हो मॅडम, एमसीक्यू पेक्षा। हां, असं म्हणतोस का? सब्जेक्टिव्ह पेपर म्हणतो आपण त्याला। असं तर दोन्हीला पण उलटती परवडते। मार्क्स तो भी ज्यादा है उसमें। एक्चुअली उसमें तुम्हारे फाउंडेशन में होना चाहिए ऐसा कुछ पैटर्न, लाइक कोई जो बड़े क्वेश्चंस है उसके मार्क्स भी ज्यादा और नेगेटिव भी ज्यादा, जैसे +4 -1 ऐसे ऐसे चाहिए था। जैसे अभी 1 मार्क एंड -0.25 होता है ना, तो वैसे ऐसे बड़े क्वेश्चंस के लिए +3 -1 ऐसा कुछ होना चाहिए। +3 -1 +4 -1। चलो न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करो। होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
सॉल्व करेंगे। हाँ सेपरेट करना पड़ेगा ना अभी। ये क्वेश्चन तो सच में बहुत बड़ा है, इसमें मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन से फीलिंग अलग। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? देख लो धीरे धीरे। केजल 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 अटेंड कर रही है ना? केजल यहाँ तक कुछ डाउट है? क्या डाउट है बोल। बोल बोल बोल, क्या पूरा सम ही डाउट है? अरे मेथड है यार, मेथड फॉलो करो, मेथड। नहीं रे बाबा, अच्छा हो आप भी पूछा, नहीं तो पूरा सम खत्म होने के बाद पूछती तो बस। देख मेथड क्या है, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना न्यूमरेटर वाला, उसको मुझे रिप्लेस करना है। इसको इंटीग्रेट करने का कोई चांस नहीं है। When do we do this method? पैटर्न दिया हुआ है ना, पैटर्न इज व्हाट, whenever इस टाइप के पैटर्न हमें मिलते हैं ना, तब ये क्वेश्चन तब इस तरीके से सॉल्व करना है। Whenever we get this pattern, specifically this pattern, इसका तो आंसर आ जाता है, but whenever we get this pattern, generally we go for this method. ax plus b upon under root of that expression, जब भी इस तरीके का पैटर्न आता है तो अपन ये मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, इसकी तो एक्चुअली इस मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न। बताती हूँ मैं क्यों। इस पैटर्न के लिए ये मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बताती हूँ क्यों थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस मेथड को फॉलो करना है, ax plus b अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो क्या किया फिर अपन ने, न्यूमरेटर को रिप्लेस किया किससे, p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस q। सो p इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 10x प्लस 8 प्लस q, 10px प्लस 8p प्लस q। अगर तुमने स्कैनर थोड़ा सा देखा ना तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे गए हैं। मतलब टाइप 6 का एकदम से नहीं बोलूंगी मैं कि नहीं पूछे गए हैं, टाइप 6 पूछा गया है थोड़ा बहुत। मैंने ऐसे बोला था टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी टाइप 5 एंड टाइप 6 की है। टाइप 7 का कैसे होता है? हाँ टाइप 6 इजी है। टाइप 7 का तुम लोग देखो स्कैनर में, तुम्हें हार्डली 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी बहुत पुराने पेपर्स में मिलेंगे, रिसेंट इसमें नहीं है ज्यादा। कैंसिल मत करो, पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा लक बहुत ही खराब रहा तो और यही क्वेश्चन पूछा तो p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस q, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 10x प्लस 8 प्लस q। सो 10px 8p एंड q। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, इक्वेट करना है हमें। ओके, सो 10p इज इक्वल टू 1 एंड 8p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो 10p इज इक्वल टू 1 से मुझे p का वैल्यू मिल गया, फिर q का वैल्यू मिल गया। अब ये p एंड q यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तुम्हाला कळलं का रे दोघांना? कळलं ना? गौरीश काय झालं रे भावा? हाँ नाही, गौरीशला समजलं असेल, गौरीशला मॅथ्स होता ना, आयसीसी बोर्ड होता त्याचं, नाही त्याचं 10th पर्यंत आयसीसी। अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x। हाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो? सेकेंड वाले में अप्लाई करेंगे उसको। ओके, सो अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको सॉल्व। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 dx। अब ना इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को I1 ले लो, थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी इस वजह से दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इसको I1 ले लो और इसको I2 ले लो। संतोष था ना ऐसा कुछ 12th में? इसको I1 ले लो और इसको I2 ले लो, ठीक है ना? एक को I1 लिया, एक को I2 लिया। I1 सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है? थोड़ा अलग कलर लेते हैं। t रेज़ टू माइनस हाफ। I1 क्या है अपने पास? 1/10 इंटीग्रल 10x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 dx। क्या करेंगे फिर अपन? इसको t लेंगे, dt बाई dx कितना आता है? न्यू, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो इस वजह से मैंने इसको t लिया। और dt बाई dx कितना आ रहा है? 10x प्लस 8। So this implies dt is equal to 10x plus 8 dx. Okay, तो this is what dt है ना। So I1 क्या हो जाएगा? जादू वगैरह कुछ नहीं है गौरीश, जादू है बोल रहा। ओके, अंडर रूट ऑफ t। आने वाला तो तू आज क्लास के लिए, क्या हो गया? t रेज़ टू माइनस हाफ dt, t रेज़ टू माइनस हाफ dt। ओके, अब माइनस हाफ प्लस 1, तो ये कितना है फिर? 10 इंटू 2/1 t रेज़ टू प्लस हाफ प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा फिर? I1 1/5, 2 1 2 5 ना। t is what? 5x square plus 8x minus 4 plus c। All right, डन। यहां तक देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो, पी एंड क्यू के वैल्यूज फाइंड आउट किए अपन ने, फिर पी एंड क्यू के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, फिर ये न्यूमरेटर को रिप्लेस किया, ओके, एंड फिर सेपरेट आउट किया। और सेपरेट आउट करने के बाद एक पार्ट है तुम्हारा I1, एक पार्ट है तुम्हारा I2। तो I1 का वैल्यू 1/10 इंटीग्रल 10x प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। तो अगर मैंने इसको t लिया है तो dt बाई dx इज 10x प्लस 8। सो dt इज व्हाट? ओके, अंडर रूट ऑफ t। चेक करो जरा एक बार। हाँ, 16/5। सेकंड क्वेश्चन है ना, त्याचा एक्सप्रेशन ऍक्च्युअली थोडं वेगळं येतं बरं का। जो इक्वेशंस फॉर प्रैक्टिस में जो भी सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको हटा दो। वो तुम्हें tan इनवर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आएगा उसका आंसर। तो tan इनवर्स है नहीं ना तुम्हारे सिलेबस में, इनवर्स फंक्शंस नहीं, तो हटा दो उसको। टाइप 7 के ऊपर 2 क्वेश्चंस है ना, तो उसमें से सेकंड क्वेश्चन हटा दो।
नहीं रे, टाइप 7 के ऊपर 2 क्वेश्चंस दिख रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हाँ +4 है ना, वो हटा दो, वो आता है tan इनवर्स वाला पैटर्न, तो हमें नहीं है वो सिलेबस में। तो I1 में कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोल नक्की संतोष। बेचारे उगाच त्रास देतात। करेक्ट, संतोष हुशार आहे तसा, कधी कधी वेडेपणा करतो। उगाच 90+ ची अपेक्षा नाही ठेवत आहे मी। एवढं कौतुक माझ्या आयुष्यात कोणी केलं नाही, बरोबर आहे ना रे? तुम लोग यहाँ पे पढ़ते बैठते हो क्या शाम तक? वाटलंच, बरोबर नाही, सोबत अभ्यास चांगला होतो आणि मॅथ्सचा अभ्यास तर सोबत, म्हणजे कॉमर्सच्या स्टुडंट्सने मॅथ्सचा अभ्यास सोबतच करावा असं मला वाटतं। पण ते सोबत वाले पण चांगले व्यवस्थित सेम लेवलचे पाहिजेत, नाहीतर अरे तुम आर्टिस्ट पूछ रहा है चलो ऐसे ऐसे टाइप में अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जब भी 1 आता है अपन क्या करते हैं, x² को कोएफिशिएंट को बाहर निकालते हैं। काय झालं एवढे का डोळे बारीक करायला लागला? x² + 8x/5 - 4/5। यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है, पर ऐसे थोड़ा माहौल बनता है पढ़ाई का। घर पे मुझे भी बहुत बोर होता है ऑनलाइन पढ़ाने में। 1/5 इंटीग्रल 1/√5 √5 को बाहर निकाला ना हम लोगों ने, x² + 8x/5 - 4/5 dx। √5 को बाहर निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा फिर ये 1/5√5 इंटीग्रल 1/√x² - 8x/5 - 4/5 dx। समझ में आया यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है? बोलो बोलो। प्लस कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, x² - a² ना, 1/√x² - a²। अरे फॉर्मूला कौन सा लगाया तूने, ऐसे पूछ रही हूँ। 1/x² - a²। मग तेच विचारते ना तुला, x² - a²। काय अरे बोला, आणि इंटिग्रेशनचं साइन का टाकतोस परत? मॅडम हे नाही, हे अगोदर केलं। बरोबर, हे इंटिग्रेशन होतं मॅडम, हे ब्रॅकेट होतं असं। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² dt, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8/5। फर्स्ट क्वेश्चन करो टाइप 7 का। ये कितना आया फिर? 16/25। ओके, 16/25 तिचे जीव बघ, मग त्रास दे। 1/5√5 1/x² + 8x/5 + 16/25 - 16/25 करेंगे ना। नहीं, जब यहाँ पे नहीं होते तब संतोष बोर्ड पे सॉल्व करता है ना।
काय करू उनका सुंदर था बस तो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है ना, दो ग्रुप है अपने पास। ऐसे ही किया था ना, टाइप 6 था ना अपना, ये सॉरी टाइप 5 था ना अपना, ये क्वेश्चन मतलब टाइप 5 था अपना, है ना श्रद्धा? ये तर कधी मैथ्स करते काही समजून सांगायला लागतं ना, ऑनेस्ट नाही सगळं करून देतो पेपर मध्ये वस्तू सांगितलं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 16/5 का 4/5 एंड इसका प्लस साइन, ये कितना हो गया इंटू 5 है ना। तो ये हो गया -20, सॉरी सेपरेटली सॉल्व करते हैं इसको, गलती नहीं होती। डाउट आ जाएगा फिर से किसी न किसी को। -36/25 ओके dx। स्वतः सुचायला पाहिजे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/5√5 इंटीग्रल 1/√x प्लस 4/5 स्क्वायर 6/5 स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या म्हणतोस? Q इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी टाइप 7 का फर्स्ट। क्यों क्यों लेना है तुझे? क्यों लेना क्यों है तुझे ये बता। तो ये मिल गया I2 0, ये I1 और I2। अब ये जो क्वेश्चन था अपना, ये मेन इंटीग्रल था ना, ये जो क्वेश्चन था ये मेन इंटीग्रल था और इसका आंसर था I1 प्लस I2। क्वेश्चन ही भूल जाएंगे इतना सब करते करते, है ना। एक्चुअली इसीलिए मैंने बोला ना कि वर्थ नहीं है क्वेश्चन 1 मिनट का, क्योंकि स्कैनर अगर देखोगे तो ये पूछा भी नहीं इस तरीके का क्वेश्चन। कॉपी पेस्ट, प्लस बापरे काय एवढे, हाँ हाँ यस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और वो शायद इसमें भी पूछा है। क्या क्या टाइप 7 में तूने? हाँ वो जरूरत ही नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। हाँ ये आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा उसमें। टी लेना पड़ेगा, टी। x log x equal to 1 plus x log x equal to t। हाँ टी लेना पड़ेगा उसको। 1/t आता है। नन ऑफ दिस आता है उसका, नहीं नन ऑफ दिस नहीं सोच, log of 1 plus x log x आना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट करो।
आपकी ही कसं सोडवणार टी ले ना उसको, मला तिकीट ना सेपरेट करी मत ना तू. मॅडम ही सेपरेट केलं तर ह्याचा फायदा ना 1 + x log x घेतलं तर मत log- कर सेपरेट उसको, तुझे सीधा न्यूमरेटर मिल जाएगा. टी हा इज भेटतं ना मॅडम तसं मॅडम 1/t येतं हा 1/t का ते तुम्हाला पण लॉग ऑफ नॉट ऑफ टी. ते ऑप्शन मध्ये नाहीये, सी ऑप्शनला करेक्ट करून घे. मग ही कशाला सगळं असं टाइमपास वो जरूरत नहीं थी एक्चुअली. टाइप 2 का क्वेश्चन है शायद से. हे नाही मॅडम टाइप 7 मिक्स्ड है. टाइप 7 पूरा मिक्स्ड है. सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड है टाइप 7 में. मॅडम तुम्ही कल के क्लास में मैंने बोला था ना टाइप 7 पूरा मिक्स्ड है. हाँ आयुषा, इट्स डेफिनेट इंटीग्रल इजी. काय म्हणते मॅडम इज डेफिनेट इंटीग्रल इजी. ते सुरुवातीला काय होते मॅडम काय ते प्रकरणच वेगळं आहे. काय समजत नाही काय माणूस. मॅम अनम्यूट करो हा मॅम संतोष काय 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 मॅडम आयुष्याचा आयुषा, आयुषा आयुषा आयुषा. हा मैम संतोष गलत है मैं मैडम है ना श्रद्धा, है या नहीं है संतोष स्मार्ट है ना? तेरी शिष्य है ना ये. आयुष्याला काय चुकीचं गैरसमज करून घेऊ नका ना गप्पे मैथ्स में वही होता है यार, सूझना चाहिए. बाद वाले पार्ट तो मतलब बाद में जो कैलकुलेशन रहता है वो आ जाता है, लेकिन थोड़ा आना चाहिए. देख क्वेश्चन देखते ही समझना चाहिए कि क्या करना है यहाँ पे. सोचो. कौन सी इस मेरे ये हो गया तेरा. क्वेश्चन 2 थोड़ा सा अलग है, मुझे ये बताना पड़ेगा जहाँ तक है. लोगों को जमेगा थोड़ा जरा पाचवं डाउट आ रहा मुझे. टाइपला लागू लायकिंग बरोबर ना बट थोड़ा सा उसमें एक चेंज करना है तुझे. ते झाल्यानंतर चेक करायला लागणार ना मग तेव्हा याच्या अगोदर 5th में नहीं जाएगा वो, टाइप 7 में ही जाएगा वो. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख लो जरा. पहले इस क्वेश्चन को समझो यार मेरे हिसाब से. टाइप 7 का फर्स्ट आया कि किसी को और किसी को. संतोष को आ गया है. तिने मजा घ्यायला तुम्ही पण माझ्या सच बोल रही हूँ मैं. मजाक कर रही हूँ क्या मैं? नहीं ना. हा बरं काय करत असं येते ना मॅडम क्या म्हणतोस? P4x2 - 2px = x² असं येते तर x कॉमन काढायला लागणार x² P4 - 2p असं झालं मॅडम. एक
काम करो, वहां पे एक छोटा सा करेक्शन करो, पॉजिटिव करो उसको, किसको? पॉजिटिव करो। नहीं नहीं x⁴ झाले त्यामुळे ती मोठं होतं. इथे 3x², मॅडम मॅडम x⁵ असतं तर झालं असतं. नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछते हैं, बट वहां पे ना प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस होना चाहिए वहां पे, प्लस। सेकंड क्वेश्चन ये करो सॉल्व, ये आसान है, टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आसान है। x², x⁴ प्लस 1, डिनोमिनेटर में प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस ऐसे आएंगे ही नहीं। मॉड्यूल है किसी के पास? माझं मॉड्यूल काम नाही करत. नाव टाकतो नाव. फिर √3 तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, √3 आने का सवाल ही नहीं उठता। चलो ये क्वेश्चन आया होगा ना टाइप 7 का फर्स्ट, और जो पिछला क्वेश्चन मैंने बोला था ना जो मैं देखूंगी, वो नन ऑफ दीज ही है उसका आंसर, वो नहीं आता है सिंप्लीफिकेशन के बाद भी। उस दिन मैंने जो बोला था ना वो क्वेश्चन, नन ऑफ दीज ही आएगा उसका आंसर। 8.2 मॉड्यूल का क्वेश्चन की 37। एक काम करिए, क्वेश्चन डाल गूगल पे डाल, टाइप कर, तब तक मैं ये सॉल्व करती हूँ। चलो t इज इक्वल टू व्हाट, करेक्ट है गलत है क्या समझ में? मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में। चलो t इज इक्वल टू 1 प्लस x log x, ओके, सो dt by dx is equal to differentiation of 1 plus x log x with dx, ओके। तो क्या आएगा फिर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x log x with dx, क्या है अपने पास, u इंटू वी ना, प्रोडक्ट रूल है अपने पास, तो क्या हो जाएगा फिर u इंटू वी, v du by dx प्लस u dv by dx, क्या आया फिर अपने पास, व्हाट इज दिस, log x प्लस x into differentiation of log x is x, 1 by x and x गया, तो क्या बचा फिर अपने पास 1 plus log x, तो dt by dx आता कितना है, dt by dx is 1 plus log x, तो क्या हो गया फिर dt is equal to 1 plus log x into dx, तो ये 1 plus log x into dx क्या है अपने पास dt, तो अपना क्वेश्चन कैसे बन गया फिर 1 plus log x upon 1 plus x log x dx is equal to integral 1 plus log x dx is what, dt upon ये क्या है t। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक देख लो, t लिया मैंने 1 plus x log, सापडते का सेकंड क्वेश्चन, ओके, dt अपॉन t,
तो क्या हो गया फिर ये log of mod of t plus c. Log of mod of t, what is that? Log of mod of 1 plus x log x plus बघायचं मॅडम ते हाँ आएगा ए बघायला नको काय बघू सेम क्वेश्चन नाही आला का with respect to x. Exact same square question. minus 1 into x. Okay. Now let अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रहो रे कर बंद मॅडम कर बंद मैं दोनों क्वेश्चन बताती हूँ तुम लोग को प्लस वाला भी बताती हूँ ये वाला भी बताती हूँ ठीक है मॅडम एक तुम्हाला एक सांगतो तुम्ही एक्स टाकताय का ना आता ह्याच्यावर काय थांबा एक मिनिट हा अरे समझ गया मुझे क्या गड़बड़ है उधर पी स्क्वेअर टाकायचं असलं तर असं टी स्क्वेअर पी स्क्वेअर असं टाकायचं असं दोन अच्छा. असं आपण ठेवली की वरती हे होतं अच्छा नहीं मैं मुझे नहीं पता था मैं ऐसे सार्केस्टिक तुम्ही बोल रही ही करताय काय म्हणते त्याला हे असं टाकताय असं नाही डायरेक्ट उसके उस पे प्रेस करने हा के लिए दोन वर प्रेस करून ठेवलं तर होतं क्या बात है अरे डिलीट काय केलं होतं? चलो डन प्लस वाला क्वेश्चन भी बताती हूँ और ये माइनस वाला भी बताती हूँ मला थोड़ा डाउट आला होता गूगल करेगा चलो डन चले आगे फिर देखो माइनस वाला मैं सॉल्व करके बताऊंगी प्लस वाला तुम्हें ट्राई करना है ठीक है ना संतोष माइनस वाला तुम्हें बताती हूँ सॉल्व करके प्लस वाला तुम्हें ट्राई करना है चलो क्या है सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x raised to 4 minus x square plus 1 dx. अभी ना सच में थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते ही समझने में प्रॉब्लम आ जाता है मतलब इस तरीके का क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें एक ये है और एक ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें तो दोनों सॉल्व करेंगे अपन मैं पहले ये सॉल्व करके बताती हूँ ये फिर तुम लोग सॉल्व करोगे ठीक है चलो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो ठीक है ये सच में सूझना डिफिकल्ट है हमें कैसे पता चलेगा वगैरह ये सब चीजें अभी आएगी दिमाग में लेकिन ये ऑब्जर्वेशन की बात है हर चीज के लिए मेथड नहीं होती है मैथ्स में थोड़ा खुद से भी सोचना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है नाही तर मग सारखी हिंट द्यायला लागते हो ना श्रद्धा सारखी हिंट लागते आम्हाला बरोबर ना संतोष सारखी हिंट लागते ना तिला हा काय हो खरं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तुम्ही काय केलं चुकलं का मॅडम मायनस सगळं बरोबर केलं. दोनों करने हैं अपन को दोनों क्वेश्चंस करने हैं अपन को लेकिन तेरा ये मेथड नहीं है इसमें एप्लीकेबल तो पाचवं मेथड आपल्याला मिळालं. नहीं पूरा अलग ही क्वेश्चन है ये हम करें. ध्यान ध्यान दे ध्यान अपॉन एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर म्हणून माइनस एवढं 1 question आहे. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओके अब देखो अब डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाली हूँ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो ध्यान दो अभी कैसे सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को एक एक्सपेंशन तुम्हारे सामने लिख देती हूँ मैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 2x इंटू 1/x प्लस ये x और ये x चला गया, क्या बचा अपने पास? 2 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x²। अब मुझे क्या चाहिए? x² एंड प्लस 1/x²। तो क्या करेंगे फिर? x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। यहाँ तक देखो पहले, यहाँ तक लिखो पहले, लिखने से समझ में आएगा, लिखो पहले। एक भी आपल्या होत नाही एक तर आणि हे अप्लाय होणार आहे सांगतो ना मॅडम. जर करत दाखवलं तर -3 येणार मॅडम. यहाँ पे ना, हाँ हाँ सही है। -2 लेगा. अरे ये इसको इसको देखा है मैंने, सिर्फ इस टर्म को और इस टर्म को एक्सट्रैक्ट किया है। अब इस टर्म को उठा के मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। समझ में आया क्या बात? देख क्या है अपने पास, इंटीग्रल 1 माइनस 1/x² x² प्लस 1/x² -1 dx। इसको मैंने रीअरेंज किया। अब ये जो वैल्यू है इसको ये सब्स्टिट्यूट करने वाला है अपन। ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू क्या है? ये है ना x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, उसको उठा के वहां पे रखेंगे तो क्या आएगा आंसर? x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 है ना, एंड और एक चीज बची है कौन सी? -1। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 1 माइनस 1/x² x प्लस 1/x होल स्क्वायर -3 dx। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि करना क्या है? मी बोललो ते बरोबर आहे. काय बरोबर आहे बोल ना. सगळंच बरोबर आहे मॅडम. तुम्ही असं जेवला असं करून घेतला आणि हे जर उत्तर मी दुसऱ्या मित्रांना पण करून दाखवणार मॅडम. चालेल ना, आनंद होईल मला। दोन 6 + 1 करेक्ट करेक्ट। t इज इक्वल टू x प्लस 1/x अगर लिखेंगे तो मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है ना। t इज इक्वल टू x प्लस 1/x अगर अपन लिखेंगे तो मुझे न्यूमरेटर मिल जाएगा। सही है? 1 - 1/x² dx equal to t. 1/t² - 3. आता काय करणार? t स्क्वेअर वरती जाणार नाही. हा मॅडम सिंपल आहे की इथे फॉर्म्युला आपल्याला 1/2a log यहाँ तक समझ लो पहले। हाँ t minus √3 t plus √3 बरोबर ना मॅडम? t का वैल्यू रख दे, a का वैल्यू रख दे। 1/2√3 log t काय ना x plus 1/x एलसीएम लेना पड़ेगा उसका। minus √3 घेत ना मॅडम. आता कुठे एवढं बरोबर झालं ना मॅडम. एलसीएम घेना त्याचा ऑप्शन सांग मला। ऑप्शंस का 2√3 log ए या बी में से कोई तो एक होगा। x² plus 1 minus x √3 √3x x² plus 1 plus √3x plus c.
1 by 2 root 3 यस, अब क्या करेंगे? t is equal to x plus 1 by x dt by dx. मैडम ऑप्शन ए 1 minus 1 by x square. So dt is equal to 1 minus. अब वो प्लस लेके करो सॉल्व. ए संतोष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है पर तुम्हारा, जिनका हुआ है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बस प्लस करना है उधर नीचे. हाँ, मैडम आम्हाला जमत असलं तर क्लास लावली. ट्राय करना है. चल जल्दी, सगळं जमतं, कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. क्या आया फिर? ये dt आया. ठीक है, t square. हाँ, -3. ओके, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर √3 स्क्वायर. तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? 1/2 है. ये फॉर्मूला है ना अपने पास. क्या है अपने पास ये फॉर्मूला? ओके, +1 -1 ऑफ है. सेम मेथड जो मैंने अभी किया था संतोष. और मैडम मी काय म्हटलं x + 1 by x square एकदम +1 -1 बरोबर ना मैडम? कौन सी दुनिया में है तू संतोष? प्लस सी. ऐका ना मॅडम, थांबा थांबा थांबा, 2 मिनिट. 1/2 √3 log of mod of t is what? x plus 1 by x minus √3 upon x plus 1 by x plus √3. रिकॉर्ड होता है. +1 by log of mod of एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे. अच्छा ओके, तो उस क्वेश्चन तू सॉल्व करना उस क्वेश्चन को, और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे. विच ऑप्शन? ऑप्शन ए. h कुठं माइनस घेतला होता? सोच जरा तू क्या किया था अपन ने पिछले क्वेश्चन में. श्रद्धा कळलं का? नक्की हिंट द्यायला माणूस नाही आपल्याकडे एक्झाम मध्ये. ऐका ना मॅडम, आता मी काय केलं ह्याला, आता ह्याचं काय येणार x + 1 by x square डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 by x चा हेच येणार ना मॅडम. मग आता काय केलं 1 by t square -1 t square -1 हेच फॉर्म्युला असणार ना. बरोबर आहे. चुकते मॅडम, आन्सर सेम येते. आन्सर वेगळे येणार ना रे. ऐका ना मॅडम, x square -1 हिला -1 एक पुढे 1 -1 by x square plus 1. बरोबर आहे तुझं सगळं बरोबर. इथपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम नाही. x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर लाव ना. ते फॉर्म्युला लागणार ना. हा बरं, आता पण तेच फॉर्म्युला लागेल. हो, प्रॉब्लेम काय मग? प्रॉब्लेम संतोष? प्रॉब्लेम मॅडम मी मॅथ्स काय लेच भेटेल तुझं का? मॅडम मॅथ्स स्ट्रॉंग करण्यासाठी काय करायचं? प्रॅक्टिस. ते सोडून मी विचारतो मॅडम करते.
And अशा प्रकारे आन्सर आलेला आहे 1/2 log करेक्ट आहे ना? x square minus x plus 1 x plus x. So one वाजले टाइम तुम्ही काय ते सांगा. तुम्ही काय म्हणतात मॅडम तुम्ही सकाळी आपली पार्किंग मध्ये बसले बस बातें बनाता है, बोल बच्चन आहे. आलाय का मॅडम तू तो कसला आहे तो? बघा ना मॅडम आलाय. नसेल आला तो. इथे असतं त्याचं नाव जनरल. नाही आलाय तो. मॅडम तुम्ही मी आल्याशिवाय जाऊ नका म्हणजे तुम्हाला खालीच बसवायची घ्यायला म्हणजे स्प्लिट नहीं करना है गौरीश. देखना यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर मैंने लिया तो क्या मिल रहा है हमें? x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर है ना. तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 1/x स्क्वायर सॉरी. तो ये जो टर्म है ना इसको अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे. ऐसे +1 - 1 कुछ करना ही नहीं है हमें. हमें सीधा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से डिवाइड करना है सीधा. +1 - 1 के झमेले में मत ही पड़ो है ना. तो ये क्या आ गया फिर अपने पास 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx. तो ये जो x प्लस 1/x स्क्वायर है ना उसको क्लब करना है हमें बस 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx. और ये जो है ना ये जो है इसको ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है बस. +1 - 1 कुछ करना ही नहीं है हमें. 1 - 1/x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 एंड ये +1 कैरी फॉरवर्ड करो. सिंपल है भीतर अब सॉल्व करो. x प्लस 1/x के टर्म्स में लाना है और कुछ नहीं करना है हमें. कौन से स्टेप में -1 आएगा रे? अनम्यूट करो के तुझे. हाँ बोल. मॅम आता लास्ट स्टेप जी केली ना तुम्ही त्याच्यात आले मायनस. एक तर नाही इथे इतका जोरात फॅन सुरू आहे त्याच्यामुळे काहीच ऐकू येत नाही मला. मॅम आता जी स्टेप केली ना त्याच्यात -1 आहे ना डिनॉमिनेटर मध्ये. -1च येणार ना तिथे मग. हा मग ते स्टेप कसं करायचं ते स्क्वेअर आपल्याला x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर घ्यायचं ना मग. हे बघ याला आपण काय केलं रिप्लेस केलं बरोबर याने हा आणि हा +1 कॅरी फॉरवर्ड झाला. -2 + 1 काय -1 असतं ना. हा ते कळलं मी. मग आपल्याला फॉर्म्युला घ्यायचा ना x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. हा आता फॉर्म्युला घ्यायचा पण त्याच्या आधी आपल्याला हे सबस्टिट्यूट करायला लागेल ना. t तूच तर सांगितलं मगाशी t = x + 1/x. त्यासाठी क्लासला ये ना ते असतं ते अनाउन्समेंट सारखं ऐकायला लागतं आम्हाला. नाही मी आज लेट उठलो. झोपला रे तू घरी येईन कुठे तर काय बाहेर फिरणार आहे का चांगलं तू. सिंहगडावर जाऊन बसलाय तो. काय नको बोलू. dt by dx is 1 - 1/x square. So dt is what? 1 - 1/x square dx. तो ये जो है ये पूरा dt है ना. So integral 1 - 1/x square dx
अपॉन x प्लस 1/x² माइनस 1, तो क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा t² माइनस 1², है ना। तो ये x² माइनस a² हो जाएगा, तो x² माइनस a² क्या होता है 1/2a log of mod of x माइनस 1 x प्लस 1। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज t, x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1/x प्लस 1। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे हाफ, एलसीएम लेंगे तो समझ में आया ना सब कुछ, यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना संतोष, हाँ मॅडम बोला ना. समजलं का हाँ मॅडम. नक्की ना, येस मॅडम. आणि काय मॅडम? कसं असतं मग मॅडम एकदम मजेत आहे. देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, मॅडम, हे बरोबर आहे. 2 प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ना, क्या है तेरा आंसर, ए ऑप्शन आया ना तेरा, हाँ? ए ऑप्शन आया तेरा, सही है, करेक्ट है। क्वेश्चनचं उत्तर डेफिनेट क्वेश्चन. कोणचं असतं? चले नेक्स्ट इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये शशांक क्यों नहीं अटेंड करता लाइव लेक्चर्स सुंदर होतं. सकाळी, तुमच्याकडं कर रहा है आज, कर रहा है अटेंड आज कर, कसं ना संध्याकाळचं त्यांचं बंद झालं ना तर कोरोना. अच्छा म्हणून सकाळी जातो का, नाही आज कर रहा है अटेंड, कल नहीं तो शायद, शंकर आहे का? भाई पार्शियल फ्रैक्शन 3x अपॉन अब उन्होंने सीधा मेथड ही मेंशन किया है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, अब तो कोई टेंशन नहीं ना भाई। काल एक क्वेश्चन होता मॅडम, ये इथं आहे तुम्हाला ते क्वेश्चन टाकला पण मला आन्सर्स करून घेतो. 1 2 3 जसं 22 आहे, अर्थमेटिक मीन आहे ह्यांचा तिघांचा सम अर्थमेटिक मीन 42 आहे. तर एच व्हॅल्यू काय? मी काय अरिथमेटिक म्हटलं मीनची सर? सम, हां अच्छा मग मी काय केलं 42 डिवायडेड बाय 3 14, ह्यामधल्याला 14 टाकले आणि 22 आणि 14 मध्ये गॅप किती 8 आहे. 8/2 4 प्लस 4 झाला आणि 18 झाला मायनस 10 हे येणार 6 क्वेश्चन देखने दे फिर भी मुझे, तब भी असं केलं. फिर भी एक बार क्वेश्चन देखने दे मुझे। समजून सांगितलं ते असं 5 जण आहेत, 2 जण हे असं करून थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ना, क्या हो जाएगा 3x, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, मल्टीप्लीकेशन -2 एडिशन -1, तो कौन से नंबर से
क्वेश्चन नंबर क्या होता है? हाँ फोर्थ तो मत करो, फोर्थ इस पे डिपेंडेंट है ना। फिर भी फोर्थ विदाउट लिमिट्स ट्राई करो, विदाउट लिमिट्स। जो फोर्थ में विदाउट लिमिट्स दिया हुआ है ना उसको छोड़ के। तुम्हाला काय पण करून द्या. हाँ सॉल्व करायचं आपल्याला, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है रे। चलो चलो बताओ मुझे ए एंड बी के वैल्यूज यहाँ पे। कसं करणार कुछ बरोबर आहे तुझं लॉजिक, चलो करेक्ट आहे। 14 and 22 ना, बरोबर। या असं करू शकतो ना मॅडम? येस 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 सम दिले म्हणलं तर आता नॉर्मल एक डेफिनेटली सिक्वेन्सच्या येस 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 ह्यांच्या मधल्याच 14 येणार आहे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। त्याला मग असं 15 मिनिट एक्सप्लेन द्यायला ते तुम्हाला उमेर आणि माझ्यामध्ये असं समज इथं तो आहे, तुझी उमेर आणि इथं सूरज आहे, तिथे एक गॅप आणि इथे एक गॅप, म्हणजे 14 ते 18 एक गॅप आणि 18 ते 22 इक्वल गॅप्स। दोन गॅप आहेत. म्हणजे दोन गॅप मध्ये टोटल गॅप किती राहिला? 8 भागिले 2 असं समज आहे. चलो ए एंड बी बताओ यार कितना आता है। ये किती? का रे त्रास देतो तिला? नाही बरोबर आहे, खरंच बरोबर आहे. 3x is equal to a into x plus 1 plus b into x minus 2। तो x is equal to -1 रख देते हैं तो b का वैल्यू मिल जाएगा। कितना है फिर ये? श्रद्धा का है -3b, तो b कितना आया फिर? 1। अभी a फाइंड आउट करना है मुझे, तो x रखना पड़ेगा 2। ठीक है ना संतोष? उनाडक्या कैलाश बारावी, उनाडक्या उनाडक्या म्हणजे माहित नाही। 6 3a plus 0 a is a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया है ना। अब रिप्लेस कर देते हैं a एंड b को, ठीक है? रिप्लेस कर देते हैं ए एंड बी को। का रे बाबा? ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 1। अब इंटीग्रेट करना है हमें इसको। इंटीग्रल 1/, कितना है फिर? 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1/(x - 2 dx)। तो क्या लिखोगे फिर? 2 into log of mod of plus डन। प्रॉब्लम है पक्का? फोर्थ की लिमिट्स छोड़ दो, विदाउट लिमिट्स ट्राई टू सॉल्व इट। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट लॉग तुला नाही आलं फोर्थ क्वेश्चन? अजून कसं सॉल्व करायचं नाही कळलं?
फोर्थ नाही केलं मॅडम. फोर्थ ट्राय कर ना. डोळ्यांच्या आग होते आज. श्रद्धा समजून सांगतो म्हणजे हो का श्रद्धा? क्या बात आहे. नाही जमत का त्याला? पॉइंट आहे, पॉइंट आहे. हे पटलं मला. समजून सांगतो हुशार आहे. पॉइंट आहे. कळत नाही त्याचं वगैरे नाटकं करतं का खरं खरंच कळत नाही त्याला. फार नाटकी माणूस आहे. तुम्ही तरी विश्वास ठेवू. मला वाटलं हे जाऊ दे, ही point गेली. किती वाजेपर्यंत बसता तुम्ही अभ्यास करत? क्या बात आहे. गुड. अर्धा घंट्याचा time असतो. काय टाइमपास करता? तसं नाही मॅडम. क्लास संपला नाही इतकं झोप यायला लागली. मी तरी गाडी लावून झोपतो तेवढा. नंतर बसतो. एक झोप काढून मग व्यवस्थित होत असं. अशी कशी उडून जाते न झोपल्यावर? झोप कशी उडून जाते? मी झोपतो मॅडम. मी 5 मिनिट झोपतो. मला झोप खूप लागते बाबा. हा, खूप झोप लागते मला. आता पप्पाकडे आम्ही तसे प्रॉपर नगरचेच आहे, पण मी इथं ज्युनियर सिनियर KG पासून इथंच आहे. 97 पासून आम्ही इथंच आहे पुण्यातच. 1997 पार्टी. का का ग असं काय एकदम काय? 28 वर्ष झाले. मग आता काय ना तू 93. हो 93 चा जन्म आहे माझा. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. लिमिट्स हटा दो और बस मुझे बताओ करना क्या है. इजी है, देखते ही पता चलना चाहिए, देखते ही समझना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है. नहीं समझ में आया? सच्ची में नहीं समझ में आया. अरे साक्षी, वो क्वेश्चन नंबर 4 का लिमिट्स डाला है ना उन्होंने, तो हम विदाउट लिमिट्स पहले सॉल्व कर रहे हैं. तो ऑप्शन की तरफ मत जाओ, जस्ट फोकस ऑन द मेथड. हाउ विल यू सॉल्व इट? हिंट दे दूं श्रद्धा? यू बाई भी नहीं लगता यहाँ पे. सोचो सोचो. चलो ये क्या हो जाएगा फिर? x² अपॉन x² 1 माइनस 1 अपॉन x². अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? x. हाँ हाँ ठीक है ना, वो सब क्या हो गया. अब क्या करोगे बोलो? कैसे? x प्लस 1/x का डेरिवेटिव इक्वल टू. हाँ करेक्ट. अब इसको t लेंगे. तुम्हाला समजा की मला असं वाटत म्हणून चुका आहे तरी एक शब्द समजा असं वाटत. नुसतं वाटत राहतं तुला आयुष्यात. नुसतं वाटत राहतं. वाटतं खूप तुला. वाटून नको घेऊ. dt by dx is 1 minus 1 by x². Okay.
काय केले त्या बिचारीने. ई रेस्ट टी म्हणजे डायरेक्ट ई रेस्ट टी बाहेर आला. ई रेस टू टी बाहेर आलं काय म्हणजे इंटिग्रेशन त्याचं. डी टी बाई डी एक्स इज 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ना, तो ये तो हमारे पास है दिस इंटू डी एक्स दिस डी टी. अच्छा so this and this काय झालं रे. ये बहुत आसान है, बहुत आसान. मॅडम किती वेळ सॉल्व केलं? अरे अरे ये जो बुक है ना, ये जो कैलकुलस है ना, 10% भी नहीं है यार साइंस का. मी पण तो सायन्स वाल्यांसोबतच कॉमर्स वाल्यांना बसायला. हाँ, तो इस वजह से फिर ये समझ में आ जाता है तुरंत. इसका कुछ नहीं, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा. त्यात असं पार्शियल मॅडम त्यात 5 का 6 काय त्यात एकच आपल्या ती म्हणजे एकच. बहुत सारे टाइप्स है यार इसमें, बहुत सारे. आणि हे दिले कशासाठी समजलं? एंड उनको डेरिवेशंस भी है बेसिकली. मतलब तुम्हारे सिलेबस में से ये हटा भी देते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाउंडेशन जोर पे. होईल म्हणून ते मतलब कोई और अच्छा टॉपिक डालना चाहिए उसमें, थोड़ा कॉस्टिंग का वगैरह, ऐसा मेरा मतलब ओपिनियन है. कैलकुलस हटा के इक्वेशन मैट्रिसेस ठीक है, वो थोड़ा बेसिक है, उससे थोड़ा थिंकिंग पावर वगैरह बढ़ता है. इससे भी बहुत थिंकिंग पावर. लेकिन फिर ये पूरा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना यार, पूरा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. थिंकिंग पावर डेफिनेटली इससे बढ़ता है. मैथ्स का कोई भी टॉपिक लो, थिंकिंग पावर तो एनालिटिकल पावर तो बढ़ता है. लेकिन फिर अभी तक किया नहीं होगा क्या किसी ने, अब तक किया ही होगा किसी ने, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत जानलेवा चीज है. तर मार्क्सवर पण देऊ शकतो. देऊ शकतात मला वाटतं ना, देऊ शकतात. कोणी पण देऊ शकतो. पण 5 वेळेस तू पण देऊ शकतो. कौन बताएगा मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है. डिवाइडेड बाय x 12th के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 12th के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. log तुक्के नको मारू तो हवेत गोळ्या मारतोय नुसतं. Who can tell me how to solve this question? पजल की तरह रहते हैं कोई क्वेश्चन. तुक्का का एक्चुअली वहां पे छोटा सा एक चीज मिस आउट हुआ है उस ऑप्शन में. ऑप्शन ए से कंप्लीट आंसर नहीं है शायद. मेथड बताओ मुझे, मेथड कैसे, मेथड क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का. कोई नहीं बता पाएगा. साक्षी, मिताली, मिताली है नहीं शायद आज. एलएई कब यूज करते हैं केजल? जब अलग अलग फंक्शंस होते हैं तब यूज करते हैं ना एलएई. यहाँ पे तो सारे अलजेब्रिक फंक्शंस है, एलएई यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. जब लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई भी 2 मिक्स रहेंगे तब अपन एलएई यूज करते हैं. एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो क्या होगा फिर ये x⁴ अपॉन. अब बताओ क्या करोगे.
कैसे? एकदम एक्सप्रेशन। अब क्या करेगी साक्षी, बोल। x raised to 5 equal to 3. हाँ, क्या करोगे? t इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन में ना शायद करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। 1/5 dt by dx 1/2 ओके, क्या हुआ? 1/2 log x minus a x plus नहीं, वो नहीं लगे। square गलती कर दी तूने। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, एक्स स्क्वायर 4dx मतलब dt by 5। ये क्या है? t इंटू टी माइनस 1। 1/5 को बाहर निकाला, dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। t square minus 1 टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा ये। t square minus 1 ऐसा तो करते है। क्या करोगे फिर इसको? सॉरी कैसे? वरती नाही हात काय चिन्ह सांगा dt ला साइडला काढलंय मी। मुझे लगा इसको देख के तो भी कुछ याद आएगा तुम्हें। मैंने बहुत सारे होप्स रखे थे। t minus 1 equal to परत आलं x minus 1. बोलो क्या करोगे इसमें? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? Yes. कैसे? t minus 1 raised to minus. गबरे काही बोलतोय स्वतः। संतोष काय होतंय? बोला। नाश्ता करायचं बोलतोय. नाश्त्याला काय खाता तुम्ही? वडापाव। त्या दिवशी सगळे वडापावच खात होते। मी नव्हतो. याबद्दल नाश्ता केल्यानंतर बघा. बोलो। टी स्क्वायर माइनस टी करणार आणि त्याला टी स्क्वायर माइनस टी करने की जरूरत नहीं है, मुझे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का टर्म चाहिए। देखो 1/5 इस वजह से मैथमेटिक्स डेंजर लगता है, बहुत एनालिटिकल माइंड चाहिए यार। प्लस टी माइनस टी एडजस्ट किया मैंने। अरे मैडम मी सांगितलं होतं. टी रेज टू -1 बोलला ना कहा? नाही टी माइनस मॅडम काय राव मॅडम तुम्हाला सांगितलं. इतका हेच ना, गंडवतो समोरच्या माणसाला, है ना श्रद्धा? सही है ना? अब ये टी फिक्स रखो। प्लस टी माइनस टी किया, मीनिंग चेंज होगा क्या? वन का मीनिंग चेंज नहीं होगा ना प्लस टी माइनस टी करने से। अब टी को वैसे ही रखा, माइनस साइन बाहर निकाला, टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 dt। अब सेपरेट आउट करो चीजों को। dt। सो ये टी और ये टी गया, ये टी -1 ये टी -1 गया। अब क्या बचा फिर बताओ? तुम्हाला कळलं नाही का मॅडम मी काय सांगितलं ते? त्यामुळे मी जास्त घेऊन दाखवतो मॅडमला, बोलून नाही दाखवत. तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई।
काय वाटतंय 80 DT का? अभ्यास करतात आता काय का? अकाउंट्स अटेंड करतात ना ते? काही होणार नाही, मी सांगते. होणारच नाही पास असं जर केलं करत असेल. नाही, दुसरा अभ्यास करत असताना त्यांना त्रास नाही दिला. तुम्ही सरांना सांगा ना. सर काय म्हटलं मग? अंकिता तर होणारच नाही, मी सांगते, गॅरंटेड सांगते. केटी ठीक आहे थोडासा, पण तो पण वेळासारखं, तो असं सिरियस नाही. मॅडम दोघांना बोलवले परवा करण कपाडिया आणि आले त्यांनी त्यांचे फालतू मस्त पिक्चर लावा आणि चित्र मोठे मोठे गाणं. सरांना सांगा यार, असं नाही असं म्हटलंस का तू? नाही, सरांना सांगत जा, कारण की कसं आहे ते मला माहिती आहे. ते करण तर पास झालाय, तर तो सेकंड ह्याच्यात ऑप्ट आउट केलं होतं त्याने, दुसऱ्याच्यात तो निघाला. केटी निघू शकत होता, पण केटी सिरियस नाहीये आणि अंकिता वेगळ्याच गोष्टींमध्ये, त्याच्यामुळे ते मला माहिती आहे त्याचं. सो मला वाटलं ते अकाउंट्स अटेंड करायला वगैरे येत असतील. लॉग ऑफ मॉड ऑफ t-1 log of mod of t. Take 1/5 common. Log of mod of t-1 log a minus log b log a by b. त्यांच्यातला अनिश पहिल्याच निघाला, पहिल्या ह्याच्यातच निघाला तो. ह्यांच्यात अनिश पण होता ना ह्यांच्या ग्रुपमध्ये. अनिशने ऑप्ट आउट पण नव्हता केलं, तो पहिल्या ह्याच्यात निघाला. त्याला थोडं समजतं काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे. ओके. तुम्ही सरांना सांगा, नाही तर मग क्लासरूम चेंज करायचं असं, पण सरांना सांगूनच ठेव. सरांना सांगाच मग, कारण की कसं अभ्यास करतात त्यांचं नुकसान नको ना. तुम्हाला गोंधळच घालायचं तर बाहेर थांबून घाला, किंवा घरी जाऊन घाला, दुसरीकडे जाऊन घाला. इथं कशाला गोंधळ घालतो. सो ठीक है जगह पे केटी अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन वो यार सीरियसली नहीं लेता चीजों को. प्रॉब्लम ये है उसकी. सर ने भी समझाया उसको, लेकिन क्या करे, वो दोनों टाइम पे से बाउंड्री पे निकल रहा है, दोनों टाइम पे थोड़ा थोड़ा इस. हाँ वही 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 मैं बोलने वाली थी. डी ऑप्शन को थोड़ा सा, नहीं डी ऑप्शन में 1/5 भी तो चाहिए हमें. 1/5 चाहिए, एंड ये जो है ये प्लस की जगह पे माइनस चाहिए. ठीक है, डी ऑप्शन को करेक्ट करो. 1/5 नाही होणार असं, नाही होत असं. आले तर मग तर भगवान भरोसे, कारण की त्यांना कंप्लेंट जरी टाकली ना आपण की बाबा ऑप्शन चुकीचे आहेत, तरी सुद्धा ते काय ऍक्शन घेतात की नाही घेत मला तर डाऊटच येतो. मला आयसीआयच्या मॅनेजमेंट वरतीच डाऊट आहे ना. एक्झाम नीट मॅनेज करतात, त्यांचं काही म्हणजे पेपर पण आता तुम्ही जर बघितलं ना, एवढी स्टँडर्डची एक्झाम आहे, तुम्ही ऍटलिस्ट पेपर सेटिंग तरी थोडं डोकं लावून केलं पाहिजे ना. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन्स नाही टाकले पाहिजेत. ते मागच्या एक यांना त्यांनी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन्स टाकले. मला पटतच नाही ते. डन. कुछ डाउट है यहाँ तक?
समझ में आया सब कुछ? 6 होईल की 6 का नाही होणार? इंटिग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस, क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी रूट प्लस रूट या फिर रूट माइनस रूट ऐसा पैटर्न होता है तब अपन रैशनलाइज करते हैं। तो टाइप 7 में ना सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस है, जिनका कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं है, जिनका कोई ऐसे मेथड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, सो रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखा तो अपन क्या करेंगे? उसको रैशनलाइज। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 5th राहिला का आपला? नाही 5th केला की? हाँ, 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फिर? अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 3x प्लस 1, तो रूट निकल गया तो 3x प्लस 4 आया, रूट निकल गया 3x प्लस 1 आया। ठीक है, अब ये दोनों तो चले गए। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 होता है। 1/3 बाहर आया, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 ओके, समझ में आई बात? एनी डाउट? ट्वेल्थच्या एक्झामचं काय काय कधी होणार आहेत काय माहिती आता. काही अपडेट्स नाही, नवीन अपडेट्स काही नाही, लॉकडाऊन तर केलंय. काय बिचारे 11वीची पोरं 12वीत जायला लागले, 12वीची अजून 12वीतच कुछ डाउट है यहाँ तक? बोलो, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अब ये रूट एक्स की तरह है ना, मतलब रेज टू हाफ लेंगे इसको. ओके, वही तो केजल, वही तो, ये सब चीजों का आंसर नहीं मिलता, इसी वजह से मैथ्स में डिफिकल्टी आ जाती है. फिर भी मैंने बताया तुम लोगों को, रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, ऐसा कुछ आता है तो रैशनलाइज करना है. ओके, रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, रूट माइनस रूट है ना यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आया तो रैशनलाइज करना है. नहीं अरे मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसी वजह से मैथ्स, जिनका एनालिटिकल पावर और लॉजिकल पावर लाइक थोड़ा सा सी, हर एक का स्पेशलिटी रहता है. जैसे मैंने तुम लोग को पिछली बार बोला था, तो जिनका लॉजिकल या फिर थोड़ा एनालिटिकल पावर अच्छा रहता है, उनको समझ में क्लिक हो जाती है चीजें. जिनको थोड़ा सा अलग वे में, अलग चीजों में दिमाग है, उनको नहीं क्लिक होती जल्दी. तो दैट डिपेंड्स. करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. आहे तुझं चांगला एनालिटिकल पावर. संतोष की तारीफ की तो भी संतोष को प्रॉब्लम, संतोष की बुराई की तो भी संतोष को प्रॉब्लम. x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत.
1/3 3x plus 1 half plus 1 upon half plus 1 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। आयुषा तू टेंशन मत ले, आयुषा टेंशन में है अभी इंटीग्रेशन को देख के। आयुषा टेंशन मत ले। अरे उसको टेंशन तो भी आ रहा है, उमेर तो ऐसे हवा में ही है। ये क्या हो जाएगा 3/2 3/2 3/2 3/2 को उल्टा किया 2/3 हो गया है ना। So it becomes 2/27 3x plus 4 raised to 3/2 plus 2/27 3x plus 1 raised to 3/2 plus ये होगा उसका आंसर। देतात ना रफ पेज। मी तेच सांगते मॅनेजमेंटच चांगलं नाही यार यांचं। क्या बोला केजल, अगर कोई और फर्स्ट डे क्या बोल रही है, मुझे नहीं समझ में आया। आ गया कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। फर्स्ट डे आ गया क्लास में तो मतलब तू बोलना क्या चाह रही, नहीं समझ में आया मुझे। आयुषा को एक चैप्टर का प्रॉब्लम है तो उसका कितना टेंशन आ रहा है। उमेर को तो पूरा अकाउंट्स इकोनॉमिक्स सब नया है, फिर भी भाई एकदम हवे में है। कोई और फर्स्ट आ गया तो कौन आएगा, तुझे क्या लगता बोल।